हेलो दोस्तों। आज की कहानी अधूरी पढ़ाई। अरे बहू, सुनती हो? इन किताबों में कुछ नहीं रखा, फटाफट से घर के कामकाज पूरे करो। सुनीता जी ने अपना लहजा थोड़ा तेज करते हुए अपनी बहू अंशिका से कहा। माँ जी, बस 10 मिनट और, बस मेरा प्रैक्टिकल पूरा होने ही वाला है। अंशिका ने प्यार से अपनी सासू माँ से कहा। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझे जरा सी इजाज़त क्या दे दी बहू, तुम तो पूरे दिन इन किताबों में ही उलझी रहती हो। हमने नहीं करवानी कोई नौकरी, समझ गई? ये सब कहकर सुनीता जी बड़बड़ करती हुई अपने कमरे में चली गई। भाभी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है, ब्रेकफास्ट बना दो फटाफट, अंशिका की ननद सिया ने कहा। अपनी बेटी के मुंह से इतना सुनते ही सुनीता जी फिर से आधम की और जोर जोर से चिल्लाते हुए अंशिका पर बरस पड़ी। बहू, तेरे दिमाग में क्या भूसा पड़ा है जो बार बार समझाने से भी बाज नहीं आ रही हो? मेरी बेटी को कॉलेज के लिए देरी हो रही है और इस महारानी को तो आज ही प्रिंसिपल बनना है। ये कहते हुए सुनीता जी ने अंशिका की किताब उठाकर एक तरफ पटक दी। अब तो अंशिका की सहनशीलता भी जवाब दे उठी थी। अंशिका कहने लगी, माँ जी, मेरी किताबों को उठाकर क्यों पटका है आपने? अभी सिया के कॉलेज में बहुत समय है, मैं हर रोज़ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मुझे पता है अभी सिया के कॉलेज में पूरा 1 घंटा बचा है। मैं सुबह 4 बजे से उठी अकेली घर के काम निपटा रही हूँ, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करवाता। और जब सब कुछ तैयार है, केवल 2 परांठे ही बनाने हैं, तो वो सिया भी तो बना सकती है। वो कोई बच्ची तो नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ और घर के काम भी अकेले करती हूँ। आज के बाद से मैं अकेले कोई काम नहीं करूँगी और अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ने वाली। जब ननद रानी कॉलेज में जाकर पढ़ सकती है, तो मैं घर पर बैठकर अपनी खाली समय में अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती क्या? अंशिका ने कहा। सुनीता जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, कभी सामने ना बोलने वाली बहू का ये रूप देखकर सुनीता जी के पसीने छूट गए। लेकिन सुनीता जी यहीं ना रुकने वाली थी। आखिर सास थी, अपने सारे दांव पेच खेलने की तैयारी करने लगी। आने दो आज मेरे बेटे को, उसको साफ साफ शब्दों में कह देती हूँ कि तेरी पढ़ाई बंद करवा दे। 2 अक्षर क्या देखने लगी, जुबान ही चलने लगी इसकी तो। माँ जी, मुझे पढ़ने के लिए मयंक जी ने ही कहा है, लेकिन अगर वो आपके कहने से अब मना भी करते हैं तो भी मैं नहीं मानने वाली। आप लोगों ने ही शादी से पहले कहा था कि हम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाएंगे, तो अब क्या हुआ? मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? अंशिका ने कहा। अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर अब तो सुनीता जी को बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।